हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेट का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आज हम दोस्तों 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का जो नाम क्या था, सुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे, तथा इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलीगढ़ राज्य की कन्या थी। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कोली वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा नाम बौद्ध का दूसरा नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हें शाक्य मुनि तथा इन्हें तथागत आदि नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शाक्य मुनि और तथागत के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो मौर्य वंश से जो है समर्थन मिलता है। देखते हैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन कि मौर्य वंशी शासक अशोक के रोमिनदेई अभिलेख की सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक का जो राज्य अभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आए थे और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा, यानी कि छूट करने की घोषणा का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो उस अभिलेख का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिली है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अशोक के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्ल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मल्लों के
गणतंत्र राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोध गया में। कहाँ? बोध गया में जो है इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कुशीनगर में स्थित है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी और महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो अवंती का नहीं संबंध था, कौशल का संबंध था और मगध का, यानी कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 3 और 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। आनंद नहीं थे, सारिपुत्र ये भी नहीं थे। अगला इसका ऑप्शन है मोगगालन ये भी नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सुभद्र। कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे और यहाँ शुक्र माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सुभद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी वैशाली में। कहाँ बिताई थी? वैशाली में बिताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ इन्होंने 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अलार कलाम कौन थे। तो ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी
महात्मा बुद्ध ने अपना जो है प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया गया उनका पहला उपदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक जो है उपदेश दिए थे। कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए तथा यहाँ की जो राजधानी थी श्रावस्ती में ही उन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जो गौतम बुद्ध थे कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, उदयन के काल में जो है बुद्ध आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, राजगृह में जो है आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सप्तवर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजगृह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वासुमित्र ने की थी। किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वासुमित्र ने की थी। और इसके जो उपाध्यक्ष कौन बने थे? अश्वघोष बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कनिष्क के। किसके काल में? कनिष्क के काल में जो है प्रकट हुई थी या प्रस्तुत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क के कार्यकाल में, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी किसके शासनकाल में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बुद्ध में देवत्वारोपण, दूसरा है
बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों जो हैं महायान की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही काल क्रम के अनुसार नीचे दिए कूट की सहायता से ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडल वन में। देखते हैं इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध के नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में हुई तथा स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। दूसरी जो है काला अशोक के शासनकाल में बुद्ध की जो है दूसरी संगीति हुई, और तीसरी जो बुद्ध संगीति है वो किसके राज्यकाल में? मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र में। और इसकी जो चतुर्थ संगीत है वो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। जिसकी अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, और उपाध्यक्ष अशुघोष। अगला क्वेश्चन नंबर 43। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राजगीर में, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, काला अशोक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। इनका सही सुमेल यानी कि सही सुमेलित कीजिए। तो पहला इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म है गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि पहले का तीसरा। इनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, यानी कि दूसरे का दूसरा। फिर इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, यानी कि तीसरा का पहला। और इनका जो निधन है कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, यानी कि चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3, 2, 1, 4। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है प्रथम उपदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहली सूची में चिन्ह और दूसरी सूची में उसका अर्थ। तो इनका जो है जन्म के समय जो है इनका चिन्ह क्या था? जन्म के समय था इनका ऑप्शन ए का 4 कमल, यानी कि पहले का चौथा। फिर है प्रथम प्रवचन। तो इनका प्रथम प्रवचन है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि दूसरा। और महाबोधि इनका क्या है? तो बोधि वृक्ष तीसरे का पहला। और त्याग इनका है घोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42, 1, 3 ऑप्शन डी। इनका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी।
देखते हैं इसका जो कि इनका जो जन्म का संबंध कमल से है। इन्होंने पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महाबोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई, और इन्होंने इनका जो गृह त्याग है का चिन्ह क्या है, घोड़ा है। तो दोस्तों ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।